उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर जो हिंसा हुई, उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर सड़क पर उतार दी। प्रयागराज में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ और 5 घंटे तक लगातार 3 बुलडोजर चले और जो मास्टरमाइंड था प्रयागराज हिंसा का, उसका घर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया। पूरे देश में बाबा के बुलडोजर अभियान की चर्चा होने लगी। उस पर हंगामा भी हुआ, उस पर तारीफ भी आई। 2 हिस्सों में बट गए लोग। एक वर्ग ने कहा बहुत अच्छी कार्रवाई है, शठे शाठ्यम समाचरित। अचानक मस्जिदों से निकलकर पूरी लोक व्यवस्था को बंधक बना लेने वाले लोग, समझाने बुझाने से मानने वाले नहीं। तो दूसरे वर्ग ने कहा कि अगर बुलडोजर से ही न्याय होना है तो अदालतों का क्या काम। लेकिन इस सब के बीच विपक्ष भी है कहीं ना कहीं, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में ट्विटर पर युद्ध लड़ रहा है। नीली चिड़िया के कंधों पर बैठकर वो युद्ध लड़ रहा है, चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। वो बुलडोजर अभियान के खिलाफ तो हैं, लेकिन ट्विटर पर। और रोचक बात ये कि उनके ही वोटर ट्विटर पर ही उनसे कह रहे हैं कि हुजूर कभी सड़क पर भी उतर आइए। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश का विपक्ष ट्विटर को ही संसद, विधानसभा और सड़क तीनों मानकर चल रहा है। जो कुछ खेल रहा है वही खेल रहा है, मैदान ट्विटर का ही है। भारतीय जनता पार्टी ऑफेंसिव मोड में है, उसका काडर नीचे तक मोबिलाइज्ड है और एक बड़ी वैचारिक बहस इस देश में शुरू हो गई। और खास तौर पर तब जब कुवैत में नूपुर शर्मा के खिलाफ जो प्रदर्शन करने की कोशिश हुई और उसमें जो लोग शामिल हुए उन सबको कुवैत सरकार ने गिरफ्तार कर उनकी कहा कि भाई इनको डिपोर्ट करो, इनके देश वापस भेजो। उस पर भी एक नई बहस शुरू हो गई। हिंदू महासभा ने कहा कि उन जो लोग डिपोर्ट होके आए कुवैत से, उनको भारत सरकार यहां एंट्री ना दे। एक नया एंगल इस पूरे विवाद का। तो विवादों के घटाटोप में गरज रहा है बुलडोजर। नेता मौन है, बुलडोजर मुखर है। तो ये बुलडोजर वाली राजनीति आखिर है क्या?